बेटा क्लास को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको एडजस्टमेंट्स करा दी हैं। अब मैं फटाफट, मेरी कहानी खत्म। मैं अब जल्दी जल्दी आपको एक्टिविटीज करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर 10। जी बेटा, बुक अपने साथ रखेंगे। पहले आसान सी एक्टिविटी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिविटी बनाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी, सबसे पहले आसान सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग। आप एक बार दोबारा से नजर मार लीजिए। फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन डिवेंचर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलिए फटाफट बेटा, डायमंड रूल याद रखना। पहला पॉइंट हमें मिल चुका है शेयर कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल। बस अब तो सिर्फ डायमंड रूल का हेल्प लो। 580 से 7,90,000 हो गए। बताओ, 580 से 790 हो गए, कितने? लायबिलिटी बढ़ रही है। बेटा चेक करो क्या आंसर सही है। जी, इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। बेटा शेयर इशू करे हैं, या आप लिख सकते हो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। बेटा लायबिलिटी बढ़ गई, 5 से 7, 2, 10। सिंपल डायमंड रूल लगाना है आपको। आगे चलते हैं। सेकंड लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। पहले इसके बारे में बात करते हैं और ढूंढो। एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर है 2। ढूंढो फटाफट, क्या लिखा था? वहां लिखा था 12% डिबेंचर। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंसिंग। 2 लाख के डिबेंचर भी कहाँ चले गए? फाइनेंसिंग में। फिर था शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बेटा ढूंढो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर है नोट नंबर 3। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पहले खत्म करो। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 42, अब हो गया है 1,15,000। करें जरा जल्दी से। पहले था 42 माइनस, तो ये आ गया 73। बेटा लायबिलिटी बढ़ रही है, याद रखना लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए प्लस कर रहा हूं। और तो कोई प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है नहीं, फाइनेंसिंग खत्म। बट यहां चलते हैं। सर इंटरेस्ट के डबल इफेक्ट है। इंटरेस्ट का डबल इफेक्ट, एक तो फाइनेंसिंग में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस। कितना माइनस करेंगे? 50,000। फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस। तो सर फाइनेंसिंग का तो चक्कर हो गया खत्म, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। आप चेक करो, ये रहा हमारा फॉर्मेट। इसमें चेक करो, क्या कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है आपको? बेटा ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर्स क्या होता है? प्लस। कहाँ प्लस होता है? ऑपरेटिंग में। कितना था ये? 50,000। खत्म कहानी। बस बेटा धीरे धीरे करके फॉर्मेट याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस होता है, इसलिए फाइनेंसिंग में क्या हुआ? माइनस। ये भी कहानी खत्म। जरा आंसर देखें कितना आ रहा है। 2 लाख, 4 लाख। बेटा एक बार बताना टोटल कितना आ रहा है? 83। तो 4,33,000। वेरी गुड समीक्षा। तो ये है फाइनेंसिंग का आंसर, जिसको आप बोल सकते हो इनफ्लो। पैसा आ रहा है, इनफ्लो। दूसरी आसान एक्टिविटी, पहले आसान आसान काम करो। दूसरी आसान एक्टिविटी है, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले देखें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। एक आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक आता है इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको। एक तो दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर आ रखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, और आपको याद है आपने पीछे निकाला था, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी का तो आपने आंसर निकाल रखा था। 3,50,000 माइनस होगा। पीछे आपने आंसर निकाला था, उसकी हेल्प ले लो और यहाँ पे लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी क्या करी थी आपने? परचेज, और आंसर आया था 3,50,000 ब्रैकेट में। बेटा नेगेटिव फिगर थी। और था इनटेंजिबल असेट। पढ़ो फटाफट, इनटेंजिबल में नोट नंबर है 6। क्या लिखा है? गुडविल। असेट है गुडविल।
बेटा गुडविल पहले थी 1,70,000, अब हो गई 268। 268 माइनस 170। ये बताइए, डायमंड रूल कहता था असेट अगर बढ़ती है, बेटा असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, माइनस। आप लिख सकते हैं गुडविल क्या हो रही है, परचेज, बढ़ रही है, बढ़ रही है, पैसा जाएगा। तो ये भी हो गया। फिर था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ढूंढो बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ढूंढो। ढूंढो, क्या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कुछ नहीं दे रखा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो गई खत्म। देखें जरा आंसर, मगर इसका आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है आउटफ्लो। कितना आ रहा है, 350 और 98, 4,48,000। बेटा ये नेगेटिव में आ रहा है। बस आसान आसान कर ली, अब आ जाएंगे मुश्किल वाले पे। मुश्किल कौन सी थी, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग यही समझ लो, ये लो ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में जो बच गया वो सब ऑपरेटिंग में डालेंगे। बेटा समीक्षा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस था वो ये रहा, उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो उनके बीच का डिफरेंस था वो ये रहा, 5,000। जी आगे चलते हैं, सरप्लस ढूंढो जरा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1। मैं समीक्षा एंड करता हूं, फिर आप मेरे से डाउट पूछना, बिकॉज सिंपल था क्वेश्चन। सरप्लस का नोट नंबर 1 जल्दी से बताओ। पहले था 60,000, अब हो गया 3,20,000। बेटा लाइबिलिटी बढ़ रही है। आउटर कॉलम में 60 से 3,20 कितना बढ़ गया, 2,60,000। लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, प्लस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल। इसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व। ये देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व, 60 से 1,40 कितना बढ़ गया, 40 और 40 80,000। ये भी लाइबिलिटी बढ़ रही है। इंटरनल कॉलम में लिखेंगे बेटा, इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड है नहीं, इंटरिम डिविडेंड है नहीं, खत्म। इनका टोटल लिखते हैं बाहर, पहले इनका टोटल लिखते हैं बाहर। ये आ गया 1,98,000। अब इन दोनों का आउटर कॉलम का टोटल करो, 2 और 1 3 4, 4,00,000। बेटा क्या ये सही है टोटलिंग, आप सब बच्चे मुझे बताइए, क्या टोटलिंग सही करी है मैंने, 2,00,000 3,00,000, यस। ये आ गया, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ गया 458। अब आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस ये दो चीजें दे रखी थी, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं था। इसका भी बाहर लिख लेते हैं टोटल। ये टोटल आ रहा है 55,000। बताइए जल्दी से, 458 और 55 कितना हुआ, 458 प्लस 55, ये आ गया 5,13,000। इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब क्या लिखना है, सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देखते हैं। देखें जरा फटाफट क्या बचा, बेटा बचा क्या, सिर्फ करंट असेट्स बची हैं, और करंट असेट्स में बाकी तो सब खत्म हो गया। आप मेरे साथ साथ एक बार देखें बेटा, सब कुछ चला गया, सिर्फ करंट असेट्स बची हैं। मैंने बताया था अभी अभी, करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को छोड़ना है आपको। ये तो आंसर होते हैं, ये दोनों चीजें कहीं नहीं जाती, बिकॉज ये क्या है, आंसर। बचा क्या, ट्रेड रिसीवेबल, 1,50 से 4,40। बेटा असेट बढ़ रही है, सोचो आप, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। असेट बढ़ती है तो माइनस करते हैं, 1,50 से 4,40 कितना आ रहा है ये,
क्या ये 2,90,000 आ रहा है? बताओ जल्दी से। बेटा असेट बढ़ रही है तो हमने क्या करा, माइनस। बेटा अमाउंट बताओ, क्या 290 आ रहा है? 150 और 450, यस, खत्म। अब आओ 5-3 में से 290 माइनस करते हैं जरा। ये आ गया, क्या लिखा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम। बेटा फॉर्मेट तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस में आपको लॉजिक भी बताया था कि फॉर्मेट कैसे बनेगा। उसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड 46, फाइनल आंसर आ गया आपका। फाइनल आंसर माइनस ये आ रहा है 177, 1,77,000, ये आ गया फाइनल आंसर। बेटा क्या हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं? 177 आ रहा है और कितना आ रहा है, 433 और 448। अब करना क्या होता है इसके बाद, बस खत्म। आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज का प्लस करना है। तीनों एक्टिविटीज का मतलब ऑपरेटिंग भी प्लस करो, इन्वेस्टिंग भी प्लस करो और फाइनेंसिंग भी प्लस करो। ये लास्ट आंसर आपका टैली होना चाहिए। जरा प्लस करें एक बारी, आ जाओ जरा मेरे साथ साथ। ऑपरेटिंग का तो प्लस आ रहा था 177, 177 ऑपरेटिंग का प्लस है, फाइनेंसिंग का भी प्लस है, मगर इसका नेगेटिव आ रहा है 448, नेगेटिव माइनस 448,000। तो बेटा नेट आंसर आ रहा है 162। मैंने यहां लिखा 1 लाख। दो चीजें आपने छोड़ी थी, आपको याद है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ा था, क्योंकि वो तो सर हमारा आंसर है। बस आपको लिखना होता है ओपनिंग। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। क्या क्या छोड़ा था, एक करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ा था और छोड़ा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जरा ओपनिंग देखें, सिर्फ ओपनिंग प्रीवियस ईयर की बात करेंगे और प्रीवियस ईयर के बाद जो लास्ट में बचेगा वो होता है क्लोजिंग, करंट ईयर। बेटा वो बराबर आना चाहिए। तो जरा ओपनिंग की बात करें। ओपनिंग में क्या क्या दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में है 70 और कैश है 63। 70 और 63 होते हैं 1,33,000। बेटा ये लास्ट में टैली करना चाहिए 2,95,000। बेटा ये टैली होना चाहिए क्लोजिंग से। चेक करें, क्लोजिंग 295 आ रहा है, चेक करो। 140 और 155 कितना आ रहा है, 295। तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट लास्ट में आंसर है और ये हमारा एकदम आंसर परफेक्ट टैली कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। हमेशा क्वेश्चन में पहले मैं एडजस्टमेंट कराऊंगा, फिर आपको सिंपल कराऊंगा क्वेश्चन। फॉर्मेट मेरे सामने है, बस इसके अंदर वैल्यूज डालता रहूंगा। बेटा कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं। बेटा अनम्यूट करता हूं, फिर जरा डाउट्स लेंगे आपके। जी 1 मिनट बेटा, पहले अनम्यूट करते हैं आपके जो भी डाउट्स हो। क्लेम होस्ट और हम आते हैं अनम्यूट। जी अनम्यूट योरसेल्फ गाइस, एनी डाउट्स, फिर हम आगे चलेंगे। जी सर आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला करवाया उसमें जब हमारा बिग डेप्रिसिएशन आएगा वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस हो जाएगा। तो जो स्मॉल डेप्रिसिएशन है उसका मतलब सिर्फ इतना ही यूज है ताकि हम परचेज निकाल सके कि हमने कितनी परचेज की एसेट की। समीक्षा, इस क्वेश्चन में तो स्मॉल डेप्रिसिएशन था ही नहीं। नहीं सर नहीं था, वैसे स्मॉल डेप्रिसिएशन का मतलब जी एक ही यूज जी होता है कि बस परचेज एग्जैक्टली निकालने का। समीक्षा, एक्चुअली वो स्मॉल डेप्रिसिएशन दो जगह चला जाता है अपने आप, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्मॉल आता है, यस इसलिए सर। वो किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा। ओके सर। जी बेटा और किसी का डाउट, वंशिका? सर सेम डाउट था। अच्छा बेटा ये एक और भी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, क्या सर हमें इसका अकाउंट बनाना जरूरी है? इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं था,
सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही डिफरेंस आ रहा है। आप चाहें तो टाइम सेव कर सकते हैं। सेम डाउट बेटा, स्मॉल डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आता जीत। चलिए, एक्सक्यूज मी सर। व्हाट्स योर नेम? सर कसक। जी कसक। सर ये जो आपने वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला पॉइंट करवाया था, उसके अंदर जो लास्ट में 50,000 आया था, वो माइनस करा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो तो समझ आ गया, और प्लस वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होगी? हमें क्या करना है कसक, हर चीज का दो इफेक्ट होते हैं, हर चीज के दो इफेक्ट हैं। एक तो आपको पता चल गया फाइनेंसिंग में है, दूसरा इफेक्ट आपको ऑपरेटिंग में डालना ही पड़ेगा। उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या ये हमारा एक्सपेंस है? आंसर इज यस, खर्चा है। और सारे के सारे खर्चे हम डाल देते हैं P&L के अंदर। P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में, अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस पता है कहां चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस चला जाता है ऑपरेटिंग में। इसका मतलब इंटरेस्ट घूम फिर के P&L में गया, और P&L का मतलब कहां चला गया? ऑपरेटिंग में। तो इसलिए मैं ऑपरेटिंग से उसको बाहर कर रहा हूं। कहां जाना चाहिए था? फाइनेंसिंग में। तो ऑपरेटिंग से आपको बाहर करना है, और बाहर कैसे करते हैं? एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। तो कैसे बाहर करूं? प्लस ये करोगे तो अपने आप बाहर हो जाएगा। यस सर। बेटा और किसी बच्चे का डाउट? सर जो आपने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन अलग से शो करी है, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी पूरी शो करेंगे ना? जी जी जी, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके सर। बेटा मैं एक और क्वेश्चन पे चलना चाहता हूं, अब जल्दी से बताइए क्या आप, चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर? एक बार बेटा सारे बच्चे मुझे फटाफट बताइए, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? फटाफट बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। आज कैश फ्लो को खत्म करके ही जाएंगे। जी बेटा सारे बच्चे फटाफट बोलो, और मैं आगे चलूंगा फिर आपके साथ। आइए एक और, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ स्कैनर का। यस, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा दिया आपके साथ। अब हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे करके लेवल अपना इंक्रीज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्कैनर का, फटाफट आप सबको मौका दे रहा हूं, आराम से पढ़ लो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेवांका लिमिटेड। 2016 प्रीवियस ईयर है, 2017 करंट ईयर है। सारी बातें लिखी हुई हैं, नीचे लिखे हैं नोट्स टू अकाउंट, और सबसे नीचे लिखी हैं एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। लोन और टैक्स के बारे में है, लास्ट में है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब आपने तीनों एक्टिविटीज बनानी है। 2018 कंपार्टमेंट में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले वही ढूंढते हैं जो 4 एडजस्टमेंट दी। बेटा स्टेप याद रखो, टैक्स ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढो, डिविडेंड ढूंढो, और असेट और डेप्रिसिएशन ढूंढो। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स तो ये रहा बेटा, एक तो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स। नीचे भी चेक करो, नीचे लिखा है टैक्स वाज पेड, नीचे भी एडजस्टमेंट दे रखी है। तो एक तो टैक्स हो गया। दूसरा, ये जो 10% होता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इस लोन के बारे में भी नीचे लिखा है कि एडिशनल लोन लिया है 1 जुलाई को। तो 2 एडजस्टमेंट ये हो गई। डिविडेंड मुझे मिल नहीं रही, डिविडेंड है नहीं। और लास्ट में आ गई मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो उल्टा स्टार्ट करेंगे, बाकी सिंपल है क्वेश्चन। आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 9। बेटा रिवर्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी। अब जरा जल्दी जल्दी समझते हैं बात को। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 9, और सबसे पहले हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको
पहले असेट्स के बारे में ही बता देता हूं। अभी मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था, अब कोशिश करते हैं बिना अकाउंट बनाए सीखें। आओ जरा मेरे साथ, बेटा आपके डाउट भी खत्म हो जाएंगे। पहले हम चलते हैं नोट नंबर 4 पर, मशीनरी और डेप्रिसिएशन। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा शॉर्टकट मारते हैं। पहले थी मशीनरी 2,15,000, अब हो गई 384। पहले बताओ क्या ये असेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बेटा बोलो, असेट बढ़ रही है या कम हो रही है? 215 से 384 बताइए जल्दी से। 384 बिना अकाउंट बनाए माइनस 215, 169। और आपका डायमंड रूल कहता है कि असेट अगर बढ़ती है, बेटा अगर असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? माइनस। ये लो, असेट के बारे में, असेट में दे रखी थी मशीन, और डायमंड रूल कहता है अगर असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? माइनस। डिफरेंस कितना था? 1,69,000। ये पहला डायमंड रूल है। दूसरा डायमंड रूल ये था, सारी की सारी असेट्स कहाँ जाती हैं? इन्वेस्टिंग। तो दूसरा डायमंड रूल आपको ये बताता है कि सर ये कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में। एक बात ये खत्म। दूसरी बात, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जरा यहां चलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड प्रिया। एक्यूमुलेटेड पहले थी 23,000, अब हो गई 48। बेटे इनके बीच का जो डिफरेंस है 48 माइनस 23, 25। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड बिग डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन ही होता है। और डेप्रिसिएशन में कितना डिफरेंस आ रहा था? 25,000। याद करो डेप्रिसिएशन मैंने कौन सी एक्टिविटी में डाला था? ऑपरेटिंग। मैं आपको भी दोबारा से भी दिखा दूंगा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग। बेटा ये बैलेंस शीट की चीजें हैं, इसलिए एक ही जगह जा रही हैं। जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब जाएंगी दो जगह। यहां तक बात खत्म। दूसरी एडजस्टमेंट, हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आइए मेरे साथ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बेटा क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, क्लोजिंग बैलेंस इधर। जब टैक्स पे करते हैं, जब टैक्स पे करते हैं तो यहाँ आता है कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं पेड। और जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। दिस इज कॉल्ड मेड। मैंने आपको कहा था दो ही चीज ढूंढनी है, मेड और पेड। तो ये रहा टैक्स अकाउंट। पहला क्वेश्चन सिंपल था, बट इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है। ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 68। ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग है 68,000, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, इसलिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ा। टैक्स 53,000 पेड। बेटा 53 पेड है। पेड का मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा पेड, टैक्स है 53,000 पेड। बताओ फिर मेड कितना आएगा? मेड करो जरा, इसका टोटल करो, टोटल में से माइनस करो 51,000। वेरी गुड बेटा, 51,000 आ गया मेड। मैंने कहा था यही जो दो चीजें ढूंढनी है, एक मेड ढूंढना है और एक क्या ढूंढना है? पेड। जो जो मिल रहा है क्या उसको साथ साथ डाल दें ऑपरेटिंग में? बोलो बेटा सारे बच्चे, जो जो चीजें मिल रही हैं क्या हम उसको डाल दें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में साथ साथ? क्या मैं टैक्स में डाल दूं पेड और मेड? ये देखो, ये रहा मेड। कितना मेड निकला है? 51,000। और पेड कितना था? 53। बेटा आपको धीरे धीरे करके ना फॉर्मेट याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फॉर्मेट ही ऑपरेटिंग का है। मेड ऊपर प्लस होता है, पेड नीचे माइनस होता है। 53,000 ब्रैकेट। पहले वाले क्वेश्चन में हमने अकाउंट क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सीधा ढूंढ लिया था। प्रीवियस ईयर वाला पेड, करंट ईयर वाला मेड।
इसलिए बेटा इसमें जब अकाउंट बनाना पड़ेगा एडजस्टमेंट तो अकाउंट, और लास्ट हम बनाएंगे लोन वाले। क्या सर मैं डेप्रिसिएशन भी डाल दूं लगे हाथ? बेटा भूल ना जाए फिर, डेप्रिसिएशन भी हम लगे हाथ डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन है 25,000। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो भी हमने डाल दिया। यहां तक कहानी खत्म। अब आती है लोन की बारी। आओ बेटा लोन वाली एडजस्टमेंट देखें। खत्म, बस फिर तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। लोन पहले था 60,000, अब हो गया 80,000। बेटा समझो जरा बात को, मैं डेट डालता हूं यहाँ पे 31 मार्च 2016। लोन था 60,000, बट जैसे ही हम आखिरी में पहुंचे लोन हो गया 80,000। बेटा लोन बढ़ गया, लोन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लोन इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? 20,000। बेटा लोन हो गया 20,000 इंक्रीज। कब हुआ? कब हुआ है नीचे बता रहे हैं। नीचे इन्होंने बताया, कह रहे हैं ये जो एडिशनल लिया है ना 20,000 का, कब लिया है? 1 जुलाई को। बेटा क्वेश्चन आपको क्लियरली बता रहा है ये लोन लिया है आपने 1 जुलाई। पहले तो मुझे ये बताओ लोन लेना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? बेटा उधार लेना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ये है फाइनेंसिंग का पार्ट। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है। आपने देखा है लोन के आगे कितना लिखा है? 10%। बेटा ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। ये तो सर कंफर्म है, एक प्लस और एक माइनस। लोन फाइनेंसिंग में जाता है तो इंटरेस्ट भी कहाँ डालेंगे? फाइनेंसिंग में। पैसा जा रहा है और इसका दूसरा इम्पैक्ट हमेशा कहाँ पड़ेगा? ऑपरेटिंग। बेटा दूसरा कहाँ पड़ेगा? ऑपरेटिंग में। जैसे अभी बताया था, बस इंटरेस्ट निकालते हैं। इस 60,000 पे तो पूरे साल का निकलेगा। निकालूं 60,000 पे पूरे साल का आता है 6,000, 10%। इस 20,000 पर निकलेगा कितने महीने का? बताइए जल्दी से। 20,000 पर 20,000 का 10%। बेटा जल्दी से बताओ कितने महीने का? 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ, 9 मंथ। वेरी गुड सुमित, अजीत, कशिश, वंशिका, 9 मंथ। तो ये कितना आ गया? 2,000। बेटा क्या ये 1,500 आ रहा है? यस और नो बोलो जल्दी से, क्या ये इंटरेस्ट 1,500 आ रहा है? 7,500 इंटरेस्ट है, 2 जगह जाएगा, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। और लगे हाथ, बेटा लगे हाथ ऑपरेटिंग वाला काम खत्म करो, ऑपरेटिंग में डाल दो। ये देखो ऑपरेटिंग में आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं याद हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में, बेटा चेक करें ऑपरेटिंग में क्या करा है? प्लस कितना था? 7,500। फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, खत्म। लो सर खत्म ही हो गया क्वेश्चन, सारी एडजस्टमेंट खत्म। वेरी गुड। अब जल्दी जल्दी मुझे आप हेल्प करेंगे, मैं फटाफट एक्टिविटीज बनाता हूं। ये रही पीछे। बेटा फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो का पार्ट है। याद करो फाइनेंसिंग में क्या क्या आता था, दोबारा से देख लो एक बार। डायमंड रूल अपने पास रखो। फाइनेंसिंग में आता था कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फाइनेंसिंग में आता था। ढूंढना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, बेटा स्पीड से करेंगे अब मेरे साथ साथ। सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख। बेटा लायबिलिटी बढ़ गई, डायमंड रूल कहता है लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस। शेयर कैपिटल के बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10%, लॉन्ग टर्म लोन पीछे आपने निकाला था, ये देखो लोन
कितना है 20,000 फाइनेंसिंग के अंदर, ये भी हो गया प्लस। लोन के ऊपर हमने सीखा था इंटरेस्ट देना पड़ता है, मगर इंटरेस्ट देंगे तो कैश जाएगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैश जाएगा, और इंटरेस्ट कितना था आपने निकाल लिया। बेटा साथ साथ डाल देना, नहीं तो भूल जाएंगे जी। और क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में है ही नहीं। लो सर, ये तो हमारी अलविदा, फाइनेंसिंग तो हमारी खत्म हो गई। 2,12,500 इनफ्लो। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आती हैं असेट्स। असेट्स में सिर्फ एक ही दे रखी थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी। और मशीनरी का आपने ये देखो, मशीनरी का बनाया था। इन्वेस्टिंग सीधा माइनस कर देते हैं, 1,69,000, और तो कुछ है ही नहीं। लो सर, ये भी खत्म, आउटफ्लो, और कुछ नहीं था, खत्म हो गई कहानी। लास्ट बची ऑपरेटिंग। बेटा जो बच गया वो सब यहां डाल दो। स्टार्ट करें जरा। सबसे पहले है सरप्लस, ढूंढो सरप्लस का नोट नंबर 1। एक 20 से 25 हो गया, ये क्या बेटा, सरप्लस तो कम हो रहा है। एक 20 से 25, अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, माइनस। ध्यान से बेटा, एक 20 से 25 लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस। ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं जिससे आपको याद हो जाए। इंटरिम है नहीं, बस यही बचा टैक्स, 51,000 बाहर। एक माइनस है एक प्लस है, तो बताइए आंसर कितना आएगा। बेटा ये आएगा 44,000 माइनस में। क्या ये सही है कैलकुलेशन? यस, माइनस में आएगा दोस्तों, याद रखना। फिर कुछ था नहीं, इसका टोटल 25 और 7, इसका टोटल आ रहा है, कुछ बचा ही नहीं है, 32,500। बताइए फिर नेट आंसर। बेटा बोला करो क्या है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बेटा सरप्लस का मतलब होता है, वंशिका यहाँ देखो, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है जी। बेटा प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही सरप्लस कहा जाता है कंपनीज के अंदर। तो बताइए 44 में से 32,500 गए तो कितने बचे, 7 और 4। बेटा क्या ये 11,500 आ रहा है नेगेटिव में? बोलो यस और नो। यस। अब बचे क्या हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ढूंढो बेटा ढूंढो, डायमंड रूल की हेल्प लेके। करंट एसेट्स के अंदर पहला मिला ट्रेड पेबल, सॉरी करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, 20,000 से 6,000 डिक्रीज हो रहा है। बताओ जल्दी से, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करें? बेटा लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं ट्रेड पेबल। लायबिलिटी कम हो गई तो हमने क्या करा, माइनस। और चलते हैं बेटा, भी डाउट्स लूंगा, डोंट वरी, घबराओ मत। ट्रेड पेबल के बाद और तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस खत्म, और इन्वेंट्री बची। इन्वेंट्री, करंट एसेट्स पे आ जाओ। इन्वेंट्री पहले बताओ, इन्वेंट्री हो क्या रही है, 60,000 से 67। इन्वेंट्री बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो डायमंड रूल कहता है माइनस, इंक्रीज, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा पार्टिसिपेट करो। ट्रेड रिसीवेबल 65 से 51 हो गया, 14,000 से कम हो गया। अगर असेट कम होती है डिक्रीज तो हम क्या करते हैं, प्लस। वेरी गुड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आएगा नहीं बेटा, वो तो आंसर होता है। लास्ट बचा अदर करंट असेट्स, 4,000 से 0 हो गए, असेट कम हो गई। असेट कम होती है डिक्रीज, हम क्या करेंगे, प्लस। बोलो फटाफट आंसर।
बेटा लास्ट खत्म हो गई कहानी। करें जरा सीधा, एक साथ ही कर दें, टाइम कम है तो एक साथ ही कर देते हैं जरा। 14,000 से 14,000 कट गया तो ये आ रहा है 3,000 नेगेटिव। बेटा 56,000 आ रहा है नेगेटिव में, सब कुछ एक साथ, ये और ये नेगेटिव। 67,500 दोस्तों ये आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब आउटफ्लो। एक बार आंसर चेक करें क्या सही आ रहा है, कहाँ गया, यस बेटा सही आ रहा है। जल्दी से मेरी हेल्प करो बेटा, लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, हम आंसर की तरफ चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, जरा तीनों को प्लस करें, आओ जरा। प्लस में आ रहा है 2,12,500 माइनस 169 माइनस ये भी माइनस में आ रहा है 67,500, तो आंसर आ रहा है -24,000। यानी सर इस साल आपने तीनों एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश कमाया है 24,000 प्लस ओपनिंग। याद करो ओपनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। दो चीजें, एक था करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा लिखा करो तभी याद रहेगा। एक था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मैंने क्लास के स्टार्टिंग में लॉजिक बताया था कि सर इसको हम कैश इक्विवेलेंट ही मानते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं। कैश का ओपनिंग बैलेंस, बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है चेक करो। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 49,000। बताइए जरा, नेट आंसर आ रहा है 25,000। बेटा भगवान से प्रे करो ये क्लोजिंग से टैली हो जाए। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, बेटा ये आना चाहिए क्लोजिंग। चेक करो क्या ये आ रहा है, बताओ जल्दी से सारे बच्चों, क्या ये आ रहा है क्लोजिंग, यस और नो। बेटा जल्दी जल्दी बताओ क्या ये टैली कर रहा है हमारा। तो इसके साथ साथ हमारा एक और भी क्वेश्चन खत्म हो गया जी। बेटा ये भी हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी तरह से बस आपको बार बार एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। मैं अभी एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा, बट बेटा शायद क्लास रात को लूंगा या तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा क्लास की। तो अभी इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको बता देता हूं। अभी फटाफट 2-3 क्वेश्चंस आप खुद कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। एक कर लेना क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। एक कर लो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में। एक दो क्वेश्चंस मैं भी करा दूंगा जी। बेटा तो ये वाली मीटिंग भी अब मुझे क्लोज करनी पड़ेगी, टाइम अप। और अब हम मिलेंगे आपसे बाद में, दोबारा से रीजॉइन नहीं करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।